आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मुरीद मिलने आ गया। आला हज़रत के तावीज़ में भी बड़ी जान थी। आपका क्या ख्याल है, तवीज़ सिर्फ वो लिख सकता है जिसे बिस्मिल्लाह ना आए? बाबा जी सरकार, तावीज़ भी किसी आलिम से लिखवाया करो ताकि उसमें कोई शिरकिया बात ना आ जाए। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर मेरी दुकान के सामने ना एक बद मज़हब की दुकान है, पानों की, पान बेचता है वो। अब यहाँ से ये दलील भी ना ले लेना कि पान खाना जायज़ है, अगरचे कुछ पान ऐसे हैं जिनके जवाज़ का फतवा उलमा देते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ आप पान में मिला के खाते हैं ना, उससे पनाही मांगनी चाहिए। तो पान बेचता था वो। तो आला हज़रत के पास कहने लगा हुजूर सामने बद मज़हब की दुकान है और इधर मेरी है, तो गाहक सारे उधर जाते हैं। हुजूर मैं मुसलमान हूँ, अगर अल्लाह ताला मुझे कुछ देता है तो मैं मुसलमानों पे तकसीम भी करता हूँ, तो हाल कोई भी नहीं। आला हज़रत उसे तवीज़ लिख के दिया। तवज्जो है मेरी बात पे? तवीज़ लिख के दिया, फरमाया गले में रख लो, अल्लाह खैर करेगा। तो जिस गले में पैसे नहीं होते, जिसकी चाबी कभी गुम नहीं होती, वो हमेशा लोग संभाल के रखते हैं, वो कहा वो गले में रख लो। उसने रख लिया। वो कहता है लाइनें लग गई, यानी मुझे 2-3 और बंदे बिठाने पड़े, मौज बन गई, कमाल हो गई। कहते हैं मेरा बेटा एक दिन कहने लगा यार, आला हज़रत ने कहा था खोल के देखना नहीं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, इनके दिलों में, इनके हाथों में अल्लाह लोगों के दिल दे देता है, खोल के देखना नहीं। उसने कहा जी ठीक है नहीं देखते। एक दिन उसके भाई ने कहा यार, और इंसान की फितरत है, इसे कहा जाए ना वला तक़रबू हाज़िही शजरा, तो ये थोड़ा थोड़ा कहता है पता तो करूँ उधर है क्या, मिजाज है ना। तो कहा नहीं देखना। तो उसने कहा नहीं खोल के। ये भी हजरत साहब बड़ी मोहब्बत कर रहे थे कि ज़रा मेहरबानी फरमाना, पीर साहब को रास्ता दे देना। तो अल्लाह खैर करे, नहीं देते लोग रास्ता, उनकी बड़ी, और जितना आप कहना पीछे हट जाओ उतना आगे हट जाते हैं। यानी आप कहते जो पीछे हट जाओ तो फिर इसका माना है कि अब नहीं हटना, मेहरबानी किया करे। कभी कभी ऐसी मुश्किल भी होती है, ये है कि ज़रा कह दिया जाए ना ये काम ना करना, फिर उसके बाद फिर तो बंदे तैयारी कर लेते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि अब ये किस किस तरह करके करना है। आला हज़रत ने मुरीद को कह दिया खोल के देखना नहीं लिखा क्या है। उसने अपने भाई से कहा, बेटे से कहा खोलना नहीं। उन्होंने कहा देखो तो सही क्या लिखा है। एक दिन उसने खोला तो लिखा पता क्या था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और नीचे लिखा था मुसलमानों पान यहाँ से खरीदा करो। और नीचे लिखा था फ़कत अहमद रजा का बरे। ऐसे अल्लाह ने दिल मोड़ दिए, उनके मोड़ दिए। अब किसी पीर का एक तावीज़ चल जाए ना तो अल्लाह खैर करे, फिर दुकान भी सही चल जाती है, सही दुकान चलती है। फिर तो अल्लाह खैर करे, गाहकों की लाइनें लग जाती, फिर तो टोकन देने वाले बंदे भी बैठ जाते, वो भी बैठ जाते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तावीज़ में बरकत थी। लोग आते थे तो एक मुरीद एक दिन आया तो वो पेड़े, अब तो मिठाई के डब्बे होते हैं ना, पेड़े लाया। उस वक़्त हंडिया में पेड़े रख के लोग लाया करते थे, मक्खन के पेड़े बनाते, इस तरह आज आप मिठाई लेके जाते। उसने जाके रखी, हज़रत कबूल कर लें, फरमाया कोई हुक्म? कहने लगा कोई नहीं, ज़ियारत के लिए आया था। कोई बात? कहने लगा हुज़ूर कोई नहीं, फ़कत ज़ियारत, ये तो आपने एक तालिब इल्म से कहा कि अंदर घर में दे आओ, वो घर में देने चला गया। बाद में वो कहने लगा हुज़ूर एक तावीज़ चाहिए था बच्चे के लिए। आप फरमाने लगे मैंने तो तुम्हें कहा था कोई बात हो तो बताओ। तुमने कहा ज़ियारत के लिए आया। उस तालिब इल्म को दोबारा बुलाया, फरमाया वो पेड़े वाली हंडिया उठा के ला, देख किसी ने चखा तो नहीं उसमें से। वो गया वापस आया, कहने लगा हुज़ूर किसी ने चखा भी नहीं। आला हज़रत ने तावीज़ लिखा, तावीज़ दिया और हंडिया दी। फरमाया ये पेड़े अपने वापस ले जा, अहमद रज़ा तावीज़ बेचा नहीं करता। करुमद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है नाम। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खुददारी से, वक़ार के साथ, वक़ार, सारी ज़िंदगी सेठों नवाबों से ताल्लुक़ नहीं बनाया। पता क्या है, जब अमीर लोग, जब फ़कीर लोग भी अमीरों से ताल्लुक़ बनाने लगते हैं तो गरीब बेचारे फिर पसमानदा रह जाते हैं। जब पीर साहब भी किसी अमीर का माथा चूमते हैं ना, चलो उनकी नीयत अच्छी होगी कि चंदा देगा, मदरसा बनेगा, कौन सा दाद के लिए मांगते, लेकिन गरीब पिस जाता है। मिलाद की महफिलें आएंगी ना तो जो इश्तिहार छपवा के देगा वो स्टेज पे बैठेगा,
तो जो बेचारा मस्जिद में झाड़ू देता है वो यहाँ भी परेशान रहेगा कि यार मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। आला हजरत ने सारी जिंदगी नवाबों सेठों से ताल्लुक नहीं रखा। एक नवाब साहब जबरदस्ती मिलने आ गए। जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो मेरे आला हजरत ने यूं करके दरवाजा पकड़ लिया। फरमाने लगे, नवाब साहब, फकीर के घर में चटाइयाँ हैं, इस पे तालिब इल्म बैठ के पढ़ते हैं, ना आपके बिठाने को कुछ सोफ़ा है और ना मुझे नवाबों के आदाब आते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो आप भी अपना काम करें और फ़कीर को भी को दीन का काम करने। सारी ज़िंदगी करीब नहीं पड़। और याद रखें, खुददार आदमी की ज़िंदगी बड़ी जानदार होती है।